बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो आदम के एक इलाके में जहाँ पर स्टेशन रोड कहलाता है ये, और जहाँ पर रेलगाड़ी के टिकट मिलते हैं। और ये जो पूरा जहाँ से जो टिकट लेते हैं वो टिकट घर के अलावा साथ साथ जितना भी पूरा इलाका है ये तमाम का तमाम पानी में डूबा हुआ है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि ज़रा ये पूरा का पूरा इलाका दिखाएं, फोकस करें। वो चिंचियाँ देखो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी बेचारी, आधी हज़ार डूबी हुई हैं, लेकिन इधर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई बल्दिया की टीम। इधर ये लोग बता रहे हैं कि आइए, तो नाज़रीन अब मैं ये ज़रा इनसे बातचीत भी करते हैं, इधर के लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कोई भी नहीं आ रहा, पानी खड़ा है, हम टिकट लेने जा रहे हैं तो टिकट भी नहीं मिल रही, परेशान है, बच्चे साथ हैं, अब क्या कहाँ जाएं, क्या करें। कहाँ जाने के लिए बैठे हैं? पंजाब लाहौर जाना है हमारे को, तो टिकट ही दे रहेगा? टिकट भी नहीं मिल रहा, पानी में कहाँ से बच्चे लेके जाएं, पानी बल्दिया रहा, निकाल नहीं रहे ना कुछ। अच्छा, इधर ये परेशानी में बैठे हो हम लोग। ये कह रहे हैं कि मुझे लाहौर जाना है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मैं टिकट कहाँ से लूँ? टिकट घर तक जाने के लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, कोई जाने के तैयार किस तरह से जाऊँ, कोई रास्ता नहीं है। आइए ज़रा, और भी सारी सोई हुई है। अच्छा, एक और भी इधर क्या नाम है मौजूद हैं भाईजान, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। ये यहाँ के जाने माने शख्सियत है, पहले तो मैं चाहूँगा कि इनसे तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सही तारुफ भी कराएं। और मेरा राणा महमूद अहमद, साबिका जनरल सेक्रेटरी म्युनिसिपल वर्कर यूनियन CBA टंडो आदम। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। ये स्टेशन रोड है, स्टेशन के परली तरफ गुंजान आबादी, जोराबाद, अलियार गोट, अहमदाबाद, हसन कॉलोनी की गुंजान आबादी के लोग यहाँ से उनकी आमदो रफ्त है। और यहाँ रेलवे मस्जिद भी है, 4 दिन से रेलवे मस्जिद में नमाज भी नहीं हो रही है। और यहाँ जो उनसे यहाँ तकरीबन 12 गाड़ियों का स्टाफ है। 12 गाड़ियों के स्टाफ का मुसाफिर जो उनसे हैं, दिन रात सुबह फजर के टाइम पे भी बड़े परेशानी का आलम था। और ना यहाँ कोई रास्ता आने का है ना जाने का है। और इधर किसी ने भी कोई रास्ता नहीं किया है, किसी ने कोई रास्ता नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि ये इलाका इंडिया का है या इसराइल का है। पूरा शहर सूख गया है, 4 दिन बरसात बंद हो गई है। और अभी भी जो सा है कि ये पानी 4 दिन से यहाँ जमा है। नमाजियों को तकलीफ़ है, नमाज नहीं हो रही है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया पड़ा है। आप थोड़ा विज़िट करें बराए मेहरबानी। मैं इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ और मीडिया से भी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मुसाफिरों का, ट्रेन के मुसाफिरों का और गुंजान आबादी, जोराबाद, अहमदाबाद, अलियार गोट, हसन कॉलोनी के लोगों का ये जो सा देराना मसला पानी निकालने से ही हल नहीं होगा, बल्कि ये जो सा सारा यहाँ डेवलपमेंट किया जाए और यहाँ पेवर बिछाकर इस पानी का सदे आइंदा ये पानी कभी भी खड़ा ना हो। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आपने इनकी बात सुनी। आइए इधर और भी मौजूद हैं इधर लोग। सही थोड़ा इधर आ जाए ताकि पानी भी नज़र आए। मैं चाहूँगा ज़रा पानी में नज़र आए ताकि मालूम हो कि वाकई इधर पानी खड़ा हुआ है। कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, कोई हवाई फायर नहीं कर रहे हैं। आइए ज़रा इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आप पानी देखो, हम तो कोई नौजवान तो चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आप देखो, एक दिन परसों एक बुढ़िया गिर गई, बेचारे को चिंची वाले उठाने नहीं आवे। ये हमारे इंतज़ामिया है। और मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह पानी को सफाई हो गया 2 दिन के अंदर। अभी कितने दिन हो गए पानी निकासी का कोई नाम ही नहीं है। और कहा था तुम्हें दिखा देंगे, हमने ये निकासी कर दी, हमने ये निकासी कर दी, और इधर कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इधर मुझे बताएं, कोई टीम आई बल्दिया की या कोई CMO या एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कोई आई टीम इधर? सर कोई टीम नहीं आई, कोई टीम नहीं आई। वो आप देखो मस्जिद के सामने पानी देखो, उधर भी कोई नहीं आई। सर हमने कितनी मरतबा लोगों को बोला है भाई कोशिश करो। अब हम अपना खुद जो है ना, अब जाके मस्जिद के अंदर देखो, जो अल्लाह का घर है वहाँ नमाजी जो आ जाते, उनके कपड़ों में छींटे कितनी नापाकी हो जाते, लेकिन वो नहीं। लेकिन बल्दिया वाले ये कुछ अपने घरों में सफाई चमका देते हैं। और इधर स्टेशन की हालत देखो इसके अंदर, और इनको बोलेंगे बाहर जिसका नाम है रेलवे मस्जिद, ये रेलवे मस्जिद ही कहलाती है और बहुत बड़ी और कदीम मस्जिद है। तो इधर भी बहुत सारे लोग जमा हैं, ज़रा इनसे ही मालूमात करते हैं कि ये मस्जिद का क्या पोजीशन है। ज़रा 1 मिनट थोड़ी सी देर के लिए मैं थोड़ा ये फोकस करें, ये अपना मस्जिद को देखो, ये सारा दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने ये अपनी मदद आपके तहत ये बोरिया भर के बजरी से या रेती से भर के और ये दिखाया। थोड़ा मस्जिद का भी चेहरा दिखाएँ, रेलवे मस्जिद लिखा हुआ ये भी दिखाएँ, और थोड़ी ऊपर तक दिखाएँ कि क्या पोजीशन हो गई है। जगह जगह से तड़क भी गई है मस्जिद, थोड़ी सी पर बहुत परेशानी के आलम में जो ना नज़र आ रही है मस्जिद। ज़ाहिर है इसमें पानी अगर गंदा जाएगा तो नमाजी किस तरह नमाज़ पढ़ेंगे और किस तरह से बाकी मामला चलेंगे। आइए ज़रा इनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ लोग खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं क्या पोजीशन है और कब से पोजीशन है?
पोजीशन सर आप देख रहे हो कि कितने दिनों से, जब से ये बारिश हुई है तब से ये पानी इधर खड़ा है। पिछली दफ़ा पानी हुआ इधर खड़ा हुआ था, बारिश हुई थी तो उस टाइम पारस डेरो साहब खुद आए थे, उसने और सीएमओ ने ये पानी निकलवाया था। लेकिन रेलवे महकमे वाले ने कोई भी तावन हमारे साथ नहीं किया। हमने पानी निकालने की कोशिश की, फिर रेलवे वालों ने आए, वो उन्होंने फिर बंद करवा दिया। फिर हमने ये पानी निकलवाया। ये गटर के पानी सारे मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद में हमने कट्टे डलवाए हैं रेती के, इसलिए हमने पानी हाथों से निकाला है बाहर मस्जिद का। लेकिन कोई भी महकमा, कोई भी MP MNA का कोई भी बंदा इधर नहीं आया है। और हमारे टंडो आदम की मीडिया वाले लोग भी ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, वो बड़े बड़े लोगों को जो है इशारों पे चलते हैं। गरीब की कोई भी नहीं सुनता, कोई इधर आता भी नहीं है, किसी का हाल हवाल पूछने नहीं आता, सारी बातें दबा देते हैं और कोई भी बात जो है ना ऊपर तक नहीं जाती हमारी। ये आप लोगों की मेहरबानी, आप आए हो, हमारी बात जो आला हुक्मान हैं उनको आप पहुँचाएँ। बाकी हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई भी हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इतने दिन से ज़ाहिर बारिश तो तकरीबन 2 दिन से अभी इस वक्त नहीं हो रही है, तो क्या इतने दिन से पानी जमा है, तकरीबन वो 6-7 दिन से ही बता रहे हैं, तो इस दौरान क्या कोई भी शख्सियत, कोई बड़ी शख्सियत, कोई MNA, कोई MPA, कोई CMO, कोई नहीं आया? बल्दिया की टीम में से भी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर, कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, नहीं आया सर, कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ पर बताने, कुछ दरख्वास्त दिया आपने, कुछ किया? हमने सर बोला अब हम पाड़े के पानी जो है ना, शहर का पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, उनसे टाइम मिलेगा तो हम आएंगे। फ़िलहाल ये इधर हम नहीं आएंगे, ये रेलवे की है जो हदूद है। क्या कहेंगे? हमारा ये टंडो आदम वैसे उसके लिए तबाह हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बने हुए हैं ज़्यादातर ग्रुप। कोई मरी ग्रुप है, कोई डेरा ग्रुप है, कोई जुणजा ग्रुप है। ये जो जिनके अपने बंदे उन बंदों का ख्याल रख रहे हैं, बाकी आम शहरियों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। अभी ये पानी आप देखो, हमारे जो यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो वोट मांगने के लिए इतने मिट्टी में आते हैं और माशाल्लाह गप कोई भी रास्ता हो वहाँ पे आ जाते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता है। जब अभी हम शहरियों पे मुश्किलात आया तो कोई हमारा नुमाइंदा यहाँ पे ज़ाहिर नहीं हुआ। तकरीबन ये हफ्ता हुआ, अगर किसी टंडो आदम के किसी आप बंदे से पूछें, कोई हमारा MNA या MP यहाँ पे कोई ज़ाहिर हुआ, कोई किसी बात नहीं करा। वो उनके अपने तो सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया, बाकी जो आवाम दर बदर हो रहा है तो दर बदर होने दो, वोट मांगने के टाइम आ जाएंगे। अच्छा, इनका कहना ये है कि तमाम जितने भी MP हैं, चाहे MNA या चाहे सेंटर साहब हो या बल्दिया के CMO हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या TMO हो या कोई सी पोस्ट का कोई आला हुकाम या कोई निचली सतह का कोई भी ज़िम्मेदार इधर मौजूद नहीं है और ना ही अब तक आया है कोई, जब से ये पानी भरा हुआ है। तो नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुनी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।